शन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। अंतःकरण चतुष्टय हमने बहुत बार सुना भी है। हमारा अंतःकरण साफ नहीं है। हमें इस बात को, उक्त बात को अपने अंतःकरण में धारण करनी चाहिए। अंतःकरण साफ होगा तभी ईश्वर का दर्शन होगा, तभी मोक्ष मिलेगी। लोक व्यवहार में तमाम बातें हम सुनते हैं। तो ये अंतःकरण क्या है, किस किस चीज़ से बन के बना है? क्या मन है, मन अंतःकरण है या बुद्धि अंतःकरण है? तो इस विषय में एक जो स्पष्टता हमारे बीच नहीं है। कोई मन को अंतःकरण मानता है, कोई बुद्धि को अंतःकरण मानता है, कोई चित्त को अंतःकरण मानता है, कोई अहंकार को अंतःकरण मानता है। वस्तुतः अंतःकरण का जो स्वरूप है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिलाकर ही अंतःकरण बनता है। सबके विभिन्न विभिन्न कार्य है। मन का अलग कार्य है, बुद्धि का अलग कार्य है, अहंकार का अलग कार्य है और चित्त का अलग कार्य है। ठीक है। मन, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे शाम का समय है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। एक जंगल है, उस जंगल में शाम का समय है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। कोई एक देवदत्त नाम का व्यक्ति उस जंगल से जा रहा है, तो उसको दूर से सामने से कोई पशु दिखाई पड़ता है। तो यहाँ, और वो जो पशु दिख रहा है बारिश होने के कारण वो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ सर्वप्रथम कार्य मन का शुरू होता है। मन संकल्प और विकल्प दोनों करता है कि या तो ये है या वो है। संकल्प विकल्पात्मकम मना, मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। तो वो सोचता है ये इस तरह की अमुक आकृति वाला पशु क्या है, ये शेर है या फिर गधा है। तो मन का काम ये है, वो संकल्प विकल्प दोनों करता है। शेर है या गधा है, शेर है या गधा है। वो एक उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो निर्णय दे सके कि ये गधा है या ये शेर है। स्थाणु व पुरुषो वा वाली स्थिति मन की होती है। संकल्प विकल्पात्मक मन है। दूसरा काम फिर वहीं से बुद्धि का शुरू हो जाता है। मन अपनी उस समस्या को बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि निर्णयात्मिका होती है, बुद्धि निर्णय करती है। निर्णयात्मिका बुद्धि, ठीक है। सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात् सांख्यकारिका में भी कहा गया है कि बुद्धि सारे विषयों का अवगाहन करती है, बुद्धि सारे विषयों का निर्णय कर देती है। तो बुद्धि निर्णय करती है कि नहीं 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 नहीं, ये जंगल है और सामने से जो पशु आ रहा है ना वो शेर है। तो मन ने संकल्प विकल्प किया, बुद्धि ने निर्णय कर दिया। अब बुद्धि का काम भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद काम आता है चित्त का। चित्त एक मेमोरी का स्टोर है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वर्ग सिधारता है ना, जब मरता है ना, तो चित्त ही एक ऐसा है जो उसके साथ विलय हो जाता है। व्यक्ति के आत्मा के साथ चित्त विलय हो जाता है। उसके पूर्व कर्मों का सब हिसाब चित्त के साथ चला जाता है। पूर्व कर्मों की अनंत वासनाएं सब चित्त के साथ उसमें विलय हो जाती है। तो तीसरा काम चित्त का आता है। चित्त क्या करता है? पहले इस जन्म में या पुस्तकों में पढ़ा हो या टीवी में पढ़ा हो, टीवी में देखा हो या प्रत्यक्ष शेर देखा हो उसने पहले, तो उसमें स्टोर रहता है कि ये शेर है और शेर हिंसक पशु होता है। उसको पता है, चित्त ने ये बता दिया अपनी पुरानी मेमोरी निकाल के कि शेर हिंसक पशु होता है। तीन चीज़ का पता चल गया। ये निश्चित हो गया शेर है, ये भी निश्चित हो गया शेर हिंसक पशु है। तो यहाँ चित्त का काम खत्म हो जाता है। अब काम आता है अहंकार का, अहम भाव, मैं। तो देवदत्त अब ये सोचेगा कि ये शेर है, निश्चय हो गया है, हिंसक पशु भी है, तो क्या अहम भाव जब आता है ना, अहंकार का कार्य होता है कि सबसे पहले तुझे मारेगा, तेरी हिंसा करेगा, तुझे खाएगा, इसलिए तू यहाँ से भाग ले। तो वहाँ से दौड़ लगा देता है। तो आपने
देखा कि पहला काम मन का, संकल्प विकल्प किया, शेर है व गधा है, निर्णय नहीं हो पाया, उसने बुद्धि के पास भेजा, बुद्धि ने निर्णय किया कि शेर है, चित्त ने अपनी मेमोरी से ला के दिया कि भाई ये शेर है ना, हिंसक पशु होता है। फिर अहंकार का काम शुरू हो जाता है, अहंकार कहता है भागो, सबसे पहले तुम्हें तो खाएगा, तुम्हारी तो हिंसा करेगा, सबसे पहले तुम्हें मारेगा। तो जब ये चारों चीज़ें मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारी चारों चीज़ें सम्मिलित रूप में मिलकर कार्य करती है ना, इसी को अंतःकरण का नाम दिया गया। दर्शन शास्त्रों में इसकी अंतःकरण चतुष्टय ये संज्ञा दी जाती है।